हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। मैं हूँ ईशा राजपूत और आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहाँ पे हम बात करते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन, मैनिफेस्टेशन और सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में। अगर आप इन सब टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे बहुत खुशी होगी। आज है डे 22 ऑफ मैनिफेस्टेशन चैलेंज जो कि मैं पर्सनली कर रही हूँ because I wanted to have 100k subscribers on my this YouTube channel. Officially we have crossed 10k and we are growing more and more, and we'll see how long it takes for me to manifest it. Okay, so there are various obstacles that I'm overcoming it. I have like अभी तक का आज का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कुछ, ऐसा लग नहीं रहा कि मतलब यार ऐसा तो नहीं लग रहा, बेवकूफ़ तो नहीं बना रही हूँ मैं अपने आप को, या ऐसा ऐसा तो नहीं लग रहा। मतलब ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कभी कभार ऐसे डाउट आता है। बट उसी टाइम पे आपको अपने आप को बोलना होता है, अरे नहीं यार हो गया है, किस बात की टेंशन है तुम्हें। मतलब जो आप अपने आप को बार बार बोलते हैं ना, वही आप बनते हैं। और मैनिफेस्टेशन इस सिंपल से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो आज मैं आप सबको सिखाने वाली हूँ हाउ यू कैन मैनिफेस्ट मनी। अब पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अभी आपके पास कितना अमाउंट है? हाउ मच मनी डू यू हैव राइट नाउ? ऐसे नहीं कि अरे ये लोन का मनी है, ये ऐसा मनी है, वैसा मनी है, नहीं। जो आप अपनी मर्जी से विदाउट एनी वरी स्पेंड कर सकते हैं। कितने पैसे हैं आपके पास ऐसे? ठीक है, 500 है, 1000 है, 1500, 2000, 5000, 10,000, कितने ऐसे पैसे हैं जो आप अभी बिना किसी झिझक के स्पेंड कर सकते हैं किसी भी चीज़ पे विदाउट एनी वरी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं 500 से। ठीक है, क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारी रेजिस्टेंस थी इसको लेके। धीरे धीरे मैं चीज़ें इम्प्रूव होते हुए देख रही हूँ। तो मैंने क्या किया, सबसे छोटे अमाउंट से स्टार्ट किया। क्योंकि अगर मैं आपको भी बोलूँ, आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो कि आपके पास 2 लाख रुपए हैं। ठीक है, अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, इंक्लूडिंग मी, जिन्हें कभी भी इतना अमाउंट अपनी मर्जी से स्पेंड करने को नहीं मिला होता। 2 लाख रुपीज़ अपनी मर्जी से स्पेंड करना, तो उन्हें कभी फील भी नहीं हो पाएगा कि वो करें क्या क्योंकि इतना अमाउंट उन्होंने वन टाइम कभी स्पेंड नहीं किया होता। सिंपल। बट हाँ, वहीं अगर आप बात करो 5000, 1000, 2000, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 10k। ठीक है, तो इतना यू कैन 10-15k लगा लो। ठीक है, मतलब इतना यू हैव स्पेंड, आई हैव स्पेंड दिस अमाउंट ऑफ मनी ऑन द थिंग्स दैट आई वांटेड, एंड दैट टू इन वन गो। सो मेरे पास इतना अमाउंट के लिए आई डोंट हैव रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है कि विश्वास करने की क्षमता। मतलब आप खुद अपने आप को रोक रहे हैं कि यार ये चीज़ तो हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि अरे आप 500 रुपीज़ आपको मैं दे दूँ, तो आप इस चीज़ पे विश्वास कर सकते हो, है ना, कि आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ अरे नहीं, तुम्हें ना कल सुबह तक ना 15,000 या 20,000 मिल जाएंगे, तो तुम बोलोगे अरे ये पॉसिबल ही नहीं है, कहाँ से आएगा, कैसे होगा, ये होगा वैसे होगा। तो तुम इसी सोच में उलझे रह जाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। आपने सबसे पहले रेजिस्टेंस चेक करनी है कि आपकी रेजिस्टेंस कहाँ तक है। ऐसे आपको कोई नहीं सिखाएगा, ये चीज़ मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस की है। बड़े सारे मैनिफेस्टेशन चैलेंज बोलते हैं कि अरे आप इतना सुनोगे, आप आधा घंटा इस सबलिमिनल को सुनो, इस वेल्थ एफर्मेशंस को सुनो, तो आपको ना मनी मिल जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अरे नहीं यार, वो सब एक ज़रिया है अपने ही थॉट्स को बदलने का। ठीक है, तो आज जो मैं आपको स्टेप बताने वाली हूँ ना, बहुत मज़ेदार स्टेप है, और देखना आपको रियलिटी में दिखेगा। आप खुद इस चीज़ का एविडेंस अपनी रियलिटी में पाओगे और आप खुद आगे कमेंट करोगे, अरे यार उसने तो सही कहा था, हो गया ये, तो मेरे को तो इतना अमाउंट मिल गया। सपोज आपके पास 500 रुपीज़ है। ठीक है, अगर इससे भी कोई नीचे जाना चाहता है, 100 रुपीज़ की रेजिस्टेंस है किसी को, या मतलब ऐसे है, तो आप कम अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि 500 कम है, तो आप ज़्यादा अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है ना कि आपके पास अभी कितने पैसे हैं जितना आप स्पेंड कर सकते हो। ठीक है, सपोज़ आपके पास 500 रुपीज़ है, तो आपको सिर्फ एक छोटी सी बात बोलनी है, अरे यार मेरे पास 500 रुपीज़ है, मुझे 500 और आ रहे हैं।
कहाँ से नहीं पता, बट मुझे मिल जाएंगे. लाइक कैन आई हैव मोर, लाइक आई हैव 500 रुपीज़, कैन आई हैव मोर, कैन आई हैव मोर 500 रुपीज़. लाइक ऐसे, मतलब आपके पास ऑलरेडी वो चीज़ है तो आपको पता है कि हाउ डज़ इट फील टू ओन दैट मनी, है ना. वैसे ही साथ में आपको क्या बोलना है, आई हैव दिस मनी, कैन आई हैव मोर ऑफ दिस. आई एम हैप्पी, कैन आई हैव मोर ऑफ दिस. आई एम financially stable, can I have more of this. आपको बस मनी वाइज इसको बोलना है, ठीक है. एक सेकेंड. सो दिस इज अ नोट ऑफ 500 रुपीज़, ओके. ठीक है, तो आपके पास ये 500 रुपीज़ है ना, आपको कुछ नहीं करना है. 5 मिनट्स बैठो, सब कुछ छोड़ दो, ठीक है. सारे थॉट्स छोड़ दो, अपना दिमाग एकदम खाली कर लो, ठीक है. और जस्ट इस चीज़ की खुशी में डूब जाओ कि आपके पास इतने पैसे हैं, ठीक है. दिस मच अमाउंट, ठीक है. मनी को कभी भी आप ज़्यादा अहमियत मत दो, ठीक है, कि अरे 500 बहुत ज़्यादा है और 10 बहुत कम है. नहीं, मनी मनी होता है, ठीक है. तो आप ये बोलो, अरे यार मेरे पास 500 है, मेरे को और चाहिए, क्या मुझे और मिल सकता है. हाँ, आ जाएगा, कहीं से आ जाएगा, आने वाला है. अरे इट्स ऑन इट्स वे, इट्स कमिंग टू मी, मुझे मिल जाएंगे आज. मतलब एक एक्सपेक्टेंसी होती है. जब आप ये क्वेश्चन पूछते हैं, आई हैव दिस मनी, कैन आई हैव मोर, तो आप बाहर एक सिग्नल भेजते हैं यूनिवर्स को कि मेरे पास ये है और मुझे यही और चाहिए. और जब आप इसको पकड़ते हो तो आपको पता है कि ये एग्जैक्ट फीलिंग कैसी है, तो आप एग्जैक्ट सिग्नल बाहर भेजते हो. और लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है, जो चीज़ आप हो वही चीज़ आप अट्रैक्ट करोगे और वो ऑटोमेटिकली आ जाता है. और लिटरली मैंने कल रात को ये चीज़ की, ठीक है. कल रात को भी नहीं, कल सुबह बोल सकते हैं. मैं ऐसे ही बैठी हुई थी, तो आई वांटेड सम मनी एंड कल सुबह ना आई वांटेड लाइक आई वांटेड few thousand rupees, okay. So I just said maybe how like I was having some money in my pocket, not much of it, and I just said, oh I have this much money. मैंने कहीं पे सुना था, एक्चुअली मैंने ना इसके बारे में पढ़ा है ना मैंने इसके बारे में कहीं सुना. मैंने ये एक यूट्यूब शॉर्ट्स में देखा था. सो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ इतना बोला, अरे आई हैव दिस मच मनी, कैन आई हैव मोर. तो शाम को आई गॉट 500, सुबह आई गॉट 500, इन बिटवीन आई वॉज गेटिंग लाइक 10-20s, ऐसे 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 करते 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 आई गॉट लाइक, मतलब धीरे 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 इट वॉज कमिंग इन बिट्स बट इट वॉज कमिंग टू मी. एंड आई वॉज लाइक वाओ, दिस टेक्निक वर्क्स, दिस एक्चुअली वर्क्स, दिस वर्क्स. मतलब सोचो कि तुम्हें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है यार, खुद ही सब हो रहा है. तुम्हारे पास जो है बस तुम्हें सिर्फ इतना कहना है, कैन आई हैव मोर ऑफ दिस, दैट्स इट, एंड इट्स ऑन इट्स वे टू मी. आ जाएगा, बस इसको इतना ही बोल के यहीं पे छोड़ दो और इसके बारे में सोचना मत. जस्ट लेट इट गो. कुछ विजुलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस यही बोलना है और यहीं पे छोड़ दो और अपने काम में बिजी हो जाओ. एंड सी हाउ द मैजिक हैपन्स टू यू. और जब हो ना तो फिर यहाँ पे आके कमेंट करना, ठीक है, समझ आया, यहाँ पे आके वापस कमेंट करना है तुमको. That's all for today, and today is the day 22 of this manifestation challenge. Right now बड़ा मज़ा आ रहा है वैसे ये manifestation challenge करने में, क्योंकि मैं बहुत indisciplined हूँ. मैं डिसिप्लिन नहीं रख पाती किसी चीज़ में, या कंसिस्टेंसी नहीं है मेरे पास बिल्कुल भी. So I am learning to grow my consistency and my concentration and focus, as well as I'm trying to discipline myself. So yes, this is fun, and right now I have to study because I have an exam day after tomorrow, and I'll see you tomorrow. Till then, keep watching. Bye. And thank you for supporting me and liking my videos. I love you all, and I already have 100k subscribers under my name in my mind, and it's just getting into my reality. It's shaping my reality, so it's done for me in this moment, and I'm living like that. Bye.